भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नाशे विघ्नयनी। सिए मांडवी उर्मिला श्रुत के रति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजे हृदय में हूँ आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ये पंक्ति लिखे हैं। अगर ध्यान से मन से एक एक अक्षर पर अमल करके इसके विषय में सोचा जाए तो आपको मुख से वाणी नहीं निकलेगा। अब सोचने में और समझने में आप मजबूर हो जाएंगे, इसमें डूब जाएंगे। ये अथाह सागर है, इसका कोई था नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये भी शुरू में आप कहेंगे। फिर मंगल भवन अमंगलहारी, लेकिन ये भी कोई कभी कभी बहस करता है कि अमंगलहारी तो है, लेकिन उनके घर में कितना अमंगल हुआ है। बात तो सही है, जो कि अमंगल को हरण करने वाला एक नहीं चार पुत्र राजा दशरथ जी के घर में अवतार ले चुके थे, लेकिन उनके घर में इतना जबरदस्त अमंगल हुआ कि कहने वाले की भी सोचने वाले की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोचता है कि वो तो प्रभु श्री राम जी हो, तो विष्णु भगवान साक्षात है, वो तो माया ले करके अवतरित हुए हैं। वो तो दिखा रहे हैं नरलीला। वो तो नरलीला दिखा रहे हैं, दिखा दिखा करके अपने को कष्ट सह सह करके सबको समझा रहे हैं कि मनुष्य अवतार कोई है तो बहुत बढ़िया। ऐसे तो देवता सब कहते हैं कि नीचे जाए मनुष्य रूप में रहे तो मनुष्य जैसा सुख कुछ है ही नहीं। इसे हम भी कहेंगे कि सही है, लेकिन ये प्रभु श्री राम जी स्पष्ट रूप से दिखाकर समझाए हैं कि मनुष्य योनि को कोई साधारण योनि है नहीं, और इसका जैसा संघर्ष कठिन कुछ है ही नहीं। पग पग पर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और फिर भी ले करके उसे चलना होगा। आप चाह करके संसार को छोड़ नहीं सकते। अगर आप धर्म पर चलेंगे तो आपके पास नाना प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां आएगी। आप कुछ नहीं किएंगे फिर भी पब्लिक आपको जीने नहीं देगी। आप लाख सफाई देते रह जाए, सफाई देते देते मर जाएंगे। जिसका जो कहना होगा वो कहकर ही मानेगा। ये सब भगवान दिखाए हैं कि मनुष्य
जन्म लेना करने वाला के कोई अगर धर्म पर चले तो उसके लिए बहुत कठिन है, पग पग पर कठिन है। और जो धर्म पर नहीं चलने वाला है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, उसके साथ तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि अपना ही तर्क वितर्क सुनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि कलयुग में धर्म तो रह ही नहीं जाएगा। धर्म अगर कोई करेगा तो उसे उपहास करने वाला लाखों उत्पन्न हो जाएंगे, उसे चैन से जीने नहीं देंगे। जहाँ कथा पुराण होगा वहाँ पर बैठ के वो सुनेंगे नहीं, तर्क वितर्क करेंगे। जहाँ चापलूसी हो रही है, जहाँ झगड़ा तकरार की बातें हो रही हैं, वहाँ पर लोग बैठ कर के मौका है कि नहीं, उन्हें फुर्सत है कि नहीं, उसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बात सुननी या करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर शराब पी रहे होते हैं, जहाँ पर जुआ खेलते हैं, जहाँ पर ऐश आराम कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोग रहेंगे। जो राम को भजन किए रहते हैं वो तो ढोंगी है, ऐसी है वैसी, उन्हें तो नाना प्रकार से, जैसे कि हर रास्ता पर आप चलते हैं या उस रास्ते पर कांटा बिछा हुआ है, वही हाल आपके सामने हो जाएगा। आप जो धर्म पर चलेंगे उससे कहीं अधिक आपको संघर्ष करने को मिलेगा। हर रास्ते पर आपको कांटा बिछाया हुआ मिलेगा, चुभता ही जाएगा। यहाँ तक आप इतना ऊब जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ देंगे, छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे। इतना कलयुग का प्रभाव रहेगा। बिरले इसमें कोई सन्यासी हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। साधु महात्मा तो झुंड के झुंड मिलेंगे, कपड़ा रंगा रंगाया गेरुआ रंग को वस्त्र पहनने वाले आपको बहुत संत मिलेंगे, लेकिन अंदर उनकी कितना खोट भरा हुआ है आप नहीं पहचान पाएंगे। ऊपर से सजनता का चिन्ह, माथे पर तिलक, चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेंगे, लेकिन उनके पास धन अपार होगा। पता ना कितने उनके पास चेला चपाटी होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे, सब कार्य संभाल रहे होंगे। गृहस्थ जो है, सच्चा गृहस्थ मेहनत से अपना गृहस्थी चलाता है, परिवार चलाता है, फिर उस संत को दर्शन करने जाता है तब बहुत कुछ धन देता है तो अच्छा भक्त कहलाता है। और जो प्रणाम करता है ना छुछे हाथ जा करके, तो उसे नज़र भर कोई देखता नहीं है। यही संत लोग का धारणा है। ऐसे ही संत लोग मिलेंगे आपको। जो बहुत देने वाले होंगे वो अच्छा भक्त होंगे, और जिनके पास कुछ नहीं हो, भक्त नहीं है, उनसे कोई बात नहीं करेगा। बताइए, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के संत का हृदय तो एक कपास की रुई की तरह होता है, लेकिन वैसे आजकल के संत लोग नहीं है। वही संत लोग ये बात को कहेंगे, लेकिन अपने हृदय में झांक कर नहीं देखेंगे कि मेरा हृदय कैसा है, अंदर कितना कला छला से भरा हुआ हृदय है। शिक्षा तो अच्छा देंगे, मन लुभावनी, जैसे कि पब्लिक लुभ जाए,
पब्लिक मेरे आश्रित हो जाए। वैसा ही होता है, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। संत लोग के हम देखते हैं एक एक से बंगला है, आश्रम बना हुआ है। कितना उनके पास धन है कि गृहस्थ गरीब है, भूखे भूखे बिना मरते हैं, अपना परिवार जो चलाते हैं। अब बताइए आप, संत लोग के पास इतना धन कहाँ से आया? संत लोग के धन से क्या लेना देना है? लेकिन उनके पास है। हम ही जैसा पब्लिक ले जाकर के देते हैं खुश होकर के, और लोग लेते हैं, तब जाकर के आपसे कोई कुशल मंगल पूछेगा यानी नहीं पूछेगा। हर जगह यही हाल है। जितना आप तीर्थ पर जाएंगे ऐसा ही संत लोग मिलेंगे। गृहस्थ आप परेशानी जाकर अपना सुनाएगा, सुनेंगे, दो शब्द प्रेम के बोल दिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो भरसक न सुनेंगे न बोलेंगे। बहुत आप धन देंगे, नज़दीकी देखेंगे कि बड़े आदमी है तो कुछ कह देंगे। तो एक कलयुग है, इसमें केवल आप सब राम का नाम लेते रहिए, राधा राधा कहते रहिए, भवसागर से पार हो जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं संत लोग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस नाम जप कीजिए, सब काम करते रहिए। आप ही जैसा वो लोग संत बने हुए हैं, हम ही लोग जैसे आदमी संत बने हुए हैं। हम भी संत बन सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थ में उलझे हुए हैं, संत को पीछा कर रहे हैं। नहीं, घर ही में अच्छा बुरा जो करेंगे घर ही में मिलेगा, घर ही से बनेगा। तो आपको भवसागर से पार हो जाएंगे। घर में नाम जाप कर लेने से, आप नाम जप कीजिए, देखिए भवसागर से पार हो ही जाएंगे। संत लोग के पीछे मत पड़िए। कोई कोई धरती पर संत है जो कि गुफा में रहा करते हैं, उनका दर्शन दुर्लभ रहता है। संत लोग के दर्शन से तो सारा पाप कट जाता है। शास्त्र भी कहता है कि बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो कहीं सही जा करके संत का दर्शन होता है। तो उतना पुण्य हम करेंगे तब ना। पुण्य तो हम करते नहीं। हाँ, अच्छा होने के लिए भागे भागे फिरते हैं। तो आप नाम जप कीजिए, अपने घर में रहकर पुण्य कमाइए, भगवान को नाम लेते रहिए। यही आपका पूजा है, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है। आप समझ नहीं पाएंगे, नाम जप करने से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपको वाणी मीठी हो जाएगी, भव सागर से पार हो जाएंगे।